तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि हमने केस को सही तरीके से लेना चाहिए। अगर हमने केस को सही तरीके से लिया, उसके बाद में नथिंग टू वरी। फिर आपको क्या है, थोड़ा सा पोटेंसी में हेरा फेरी करनी होती है, उसके अलावा आपको कुछ करना नहीं होता। ठीक है। सो चलो, तो आज का केस आप सब लोगों ने सुना होगा। हेलो, सब लोगों ने सुना केस आज का? सर। हाँ सर। यस। तो केस को एक बार थोड़ा सा एक बार मतलब ये कर लेते, समराइज कर लेते। तो ये मेरे फ्रेंड है। तो कॉलेज के समय मतलब ये अलग कॉलेज में थे और मैं अलग कॉलेज में, लेकिन हम मतलब दोनों का फ्रेंड सर्कल एक करीब करीब था, तो इसकी वजह से तो अभी ये बहुत सालों के बाद में ऐसे ही मिले एक दिन। तो यार बोले, डॉक्टर साहब ये कुछ ये है, मेरे को तो हो सकता है क्या इसका? मैंने बोला हाँ यार, हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, क्लिनिक में आ जाओ आप, मैं करके दूंगा। तो फिर उसके बाद में वो चीज को 1 से 1.5 महीना पास। उसके बाद में ही आया, तो मैंने उसको जैसे ही आए वो बैठे, उसके बाद में उनको पूछा कि कैसे है? सब ठीक है। बाद में मतलब ये जो है ना, पहले एक था बोले, उसके बाद में दूसरा हुआ, बाद में ये तीसरा हुआ बोले। मतलब मैंने उसको बोला कि यार शायद से आपका एक आधा जो है वो ये कट गया होगा। हाँ जी बोले, हाँ आज सब मतलब क्या हुआ ना कि शेविंग करते समय तो ये कट गया था बोले। और उसके बाद में फिर क्या होता है, मैंने उसको पूछा कि यार एक के बाद में ये दनादन 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 जो है ना वो बढ़ते ही जाते थे। ठीक है, पहले बोले वो एक या दो थी, दो ही थे बोले, उसके बाद में ये जो है अभी पूरा का पूरा ये जो है बहुत सारे हो गए। ठीक है। तो तो उसने क्या बोला, मैंने कट गया था एक्चुअली, सच बोलूं क्या डॉक्टर साहब बोले, मैं एक्चुअली मैंने उसको काटा था। मैंने ऐसा समझा कि मतलब ये मतलब ये उसको शेव करते समय उसको खुद ही निकाला, तो उसके बाद में ब्लीडिंग वगैरह भी हो गया था, लेकिन उसके बाद में ये बढ़ गया। तो मैंने फिर थोड़ा सा केयर करना चालू कर दिया। फिर एक 4 से 5 महीने हो गए बोले, तो ये काफी अच्छे से ये अभी बढ़ते जगह है बोले। ठीक है। तो मेरी आपकी पिछले महीने बात हो गई थी, उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं अभी बहुत हो गया, अभी चलो। ठीक है। सो और कुछ नहीं ना? तो मैंने उसको पूछा कि यार और कुछ? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, बस यही कुछ है, ऐसा बोले। तो मैंने उसको पूछा कि यार इसको लेके आपको दिक्कत क्या है? बोले हाँ इसको लेके दिक्कत क्या जाती है? तो बोले बस वो जो मतलब वो कुछ स्वेलिंग जैसा होता है, दुखना वगैरह कुछ भी नहीं है अभी तो फिलहाल में देखे जाए तो। लेकिन ये जैसे कि शेविंग वगैरह करता है तो दिखता है, समझ में आता है कि तो बाकी तो कुछ है, पर वो बढ़ रहा है अभी थोड़ा थोड़ा सा। तो मतलब तो यार ये, मैंने उसको पूछा कि अरे बढ़ता जाएगा तो क्या? बढ़ जाएगा तो ना, बढ़ेगा तो खराब लगेगा। फिर उसके बाद में कुछ पेन वगैरह तो दर्द वगैरह जैसा तो नहीं हो जाएगा ऐसा? ठीक है ना? तो मैंने उसको पूछा कि हाँ ठीक है ओके। तो ये 3 4 महीने कुछ पहले आपको कुछ टेंशन था, तनाव था, कुछ परेशानी थी? बोले कुछ नहीं, खुश रहा, अकेला नहीं, कोई टेंशन नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था बोले, मतलब माइंड से कुछ भी नहीं बोले, सब कुछ बराबर। ठीक है। तो मैंने उसका, पेशेंट ने बोला कि यार सब वेट गेन हो रहा था, फिर जिम वगैरह जाना सारे वो वॉकिंग भी शुरू कर दिया बोले, फिर थोड़ा सा बाहर का वगैरह गया तो थोड़ा सा फिर से बंद हो गया है, फिर से नेक्स्ट मंथ चालू करने का फिर प्लान है। तो मैंने कुछ तनाव था ना, कुछ भी नहीं था। वो तो रूटीन बता रहा हो कि ओके ऑल ओके बोले, बाकी कुछ भी सर पे कुछ टेंशन नहीं है। वर्किंग रिलेटेड कुछ रहता है 11 से 5 के बीच में, बस उतना ही है। तो उसने बोला डॉक्टर साहब मैं ना बाहर का खाना खाता हूँ अभी। बोले हाँ, मतलब हफ्ते में 5 दिन? बोले कि मैंने बोला हफ्ते में 5 दिन? बोले क्यों, मैडम नहीं है क्या घर पे? तो बोले नहीं, वो रही ना रही कोई प्रॉब्लम नहीं बोले। ठीक है, रही तो भी वैसा ही हो रहा है, नहीं रही तो भी वैसा ही हो रहा है, मतलब मुश्किल से ही घर पे खाना खा पाते हो, कुछ ना कुछ चलते ही रहता। आपको बता ही दिया उसके मतलब पिछले नवरात्रि वगैरह में तो उसका ऐसा सिचुएशन था कि मतलब पूरा वो प्रोग्राम वगैरह चलते थे, वो जैसा लायंस क्लब वगैरह रहता है वैसे टाइप में इनका कुछ तो भी एक क्लब है, तो वो क्लब में वो बड़े बड़े प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं, सोशल वगैरह। तो वहाँ पे नवरात्रि का प्रोग्राम था, बड़ा डीजे वगैरह था, तो रात में गरबा वगैरह होता था, उसके बाद में वो खाना खाने के लिए मतलब हर बार वही रहते थे। तो मैंने उसको पूछा कि यार मतलब आपका नेचर कैसा? बोले टेंशन वगैरह नहीं कि कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने उसको बोला कि अभी आपकी एज कितना है? तो बोले 35 है। तो बस इतना ही केस था। और आप बहुत सारे लोगों ने मतलब राइट रेमेडी पे पहुंच गए हो, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस चीज को लेके।
तो चलो, किसके किसके दिमाग में क्या क्या आया है वो बताइए थोड़ा सा। चलो जल्दी जल्दी बात करते हैं। सर मैं बोलूं? सर, यस, सर उसको तीन प्लीज। चार महीने से है और आपसे हाँ बात हाँ हुई, हाँ। लेकिन तब नहीं आया वो, हाँ, बाद में आया। नहीं। यानी हाँ, जब उसका वो कट हुआ, वो बढ़ने लगे, तब आया है। फिर भी ऐसे बोला कि बराबर। चलो आज चलते हैं। और हाँ वो जो हाँ, आज चल। हाँ, यानी उसको कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि ये और बढ़ जाएगा, खराब लग रहा है। यस। हाँ। और वो जो एक वॉलंटरी इन्फॉर्मेशन दिया कि मैं हफ्ते में 5 बार बाहर खाता हूँ, ये पूछा नहीं था, उसने यस। खुद ही बोला। यानी ये हाँ मौज हाँ। मजा मस्ती वाला पर्सन लगा। हफ्ते में 5 बार खा रहा है, तो इसलिए यस बेला यस। की तरफ पहली सोच गई सर। और यस रूब्रिक लिए यस। ना तो दोनों बेला और ओपीएम आ रहे हैं, लेकिन पहला चॉइस बेला को ही रहेगा। क्योंकि उसने हाँ पूछा फिर भी वो लेती आया, जल्दी नहीं आया इसे। हाँ, ठीक है ना। ओके ओके, गुड 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 थिंकिंग। बहुत बढ़िया। ठीक है। और किसी ने क्या सोचा? बापू ने तो पहले ही बोला कि सर, केस को सुनने के बाद में तो बस ओपीएम के सिवा दिमाग में और कुछ आ ही नहीं रहा। ठीक है। और और किसी ने कुछ सोचा अलग से? डॉक्टर सत्यजीत ने बोला है कि ट्रूथ टेलिंग द प्लेन ट्रूथ, आयुसमस। ठीक है। वेल सेज delusion in large skill desire carefulness complaining injury of imaginary injury। ठीक है। खायोस जैसा लगा उनको। ठीक है। बहुत सारे लोगों को बेलन होने लगा। ठीक है। डॉक्टर प्रियंका ने बोला है कि ओपीएम है, सल्फर है। उसके बाद में डॉक्टर नारायण त्रिभुवन, ठीक है, उन्होंने फियर एक्स्ट्रा वेगन्स इंडिफरेंस टू सफरिंग एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट, ओपीएम ही लिया। ठीक है। डॉक्टर नीतल का तो देखा ही, बोला ही है। ठीक है। यस। और तस्रे सर ने बोला कि अच्छा नहीं दिखेगा ये तो, दीज आर द कॉमन वर्जन ऑफ द स्किन्स एंड द हेयर कंप्लेंट। ठीक है। सर तो सर का सर सर वो दाढ़ी करते यस। टाइम उसने ब्लेड से निकाल दिया, एक एक मोसा दाढ़ी करते हाँ, टाइम निकाल दिया। ये निकाल डेंजर, दिया नो सेंस ऑफ डेंजर में आ सकता है क्या? डायरेक्ट कोई ऐसा निकालेगा ब्लेड से? थोड़ा आप बहुत उसने तो। निकाल के देखा? उसको थोड़ी पता था कि उसमें ब्लीडिंग हो जाएगा वगैरह कुछ हो जाएगा। ले सकते ना हम, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि क्या होता है ना, वार्ड्स उसको मतलब बहुत सारे लोगों को क्या रहता है ना, ये जैसे मस्से वगैरह जो वार्ड्स वगैरह जो होते हैं यहाँ पे, तो वो उनको ऐसे लगता है कि क्या ये ऐसा दबाने के बाद में इससे दर्द वगैरह तो कुछ नहीं होता है, तो चलो काट के देखते हैं। ठीक है। लेकिन हमने जब एक केस देखा था, दैट वाज ऑफ लाइसिनम। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि व्हाट वाज हिज कंडीशन। उसने बोला कि मतलब भले भले आदमियों को निकल जाएंगे, बोले ऐसा पेन होता है, बोले बस बस जीते दी यम यातना है, बोले। ठीक है। तो लाइसेनियम का सही ऐसे था, हमने देखा था वो टाइप पे। ठीक है। हैव यू हर्ड दैट? सो मतलब हाउ द सेंसिटिविटी ऑफ द पीपल्स लीड अस टू द प्रिस्क्रिप्शंस, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। वो टाइम पे सेंसिटिविटी दैट, जैसे कि लाइसिनम का सेंसिटिविटी ऐसे होता है कि जस्ट उसको स्किन ही नहीं है। ठीक है। तो इस टाइप का सेंसिटिविटी ऑफ द लाइसिनम होता है। और ये देखो अभी वाट्स वाला जो बंदा है, इसने क्या कर दिया उसको, मतलब अच्छा, मतलब हालांकि वो कट नहीं गया, मतलब उसने, हालांकि मैंने ही निकाला उसको, उसके बाद में ब्लीडिंग शीडिंग भी हुआ। दैट वाज हिज सेज। ठीक है। सर ये लाइसिनम है। ना जी ना, लाइसिनम का केस हमने लिया हुआ है। लाइसिनम का केस हमने देखा है नहीं। वाट्स का केस याद है आप लोगों को? हाँ सर। सर याद सर है। याद है। यूट्यूब पे इतनी भी बोला था ना। यातना झेली कि वो तो मेरे की थी जो मैं झेल गया, कोई और होता तो झेल नहीं पाता। मेरी हालत थी, मैं झेल गया, लेकिन बस ऐसा है कि मैंने जीते जी यमपुरी। ठीक है। मतलब जीते जी, मतलब मरण, मतलब नरक यातना जो बोलते हैं ना, वैसे टाइप वाला सिचुएशन था। दिस इज हाउ द लाइसिनम सेज अबाउट दिस वर्ड्स। ठीक है ना, कटिंग ऑफ द स्पेशली।
ठीक है ना। जब कट जाती है या फिर किसको निकालते हैं तो ऐसी वाली सिचुएशन थी उसकी। बट यहाँ पे देखो उन्होंने, इसने क्या किया, उसको उसको उसने बोला कि हाँ सर मैंने उसको निकाल दिया, ठीक है ना, मतलब काट दिया उसको, ठीक है। सर अभी पेशेंट मतलब काट काट मतलब कट करता है ना, फिर हम लोग रूब्रिक म्यूटिलेटिंग हिज बॉडी ले सकते हैं क्या सर? ना 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 नहीं ले ना, सकते क्या? वैसे नहीं है। तो ये बॉडी थोड़ी है। सबसे मेन चीज क्या है यहाँ पे, देखो रूब्रिक के अंदर ही रूब्रिक का बहुत सारा एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बॉडी होता है। अभी वे वार्ड्स वाला सिचुएशन नहीं है, बॉडी का हमारा एक्स्ट्रा ग्रोथ है, दैट इज नॉट अ बॉडी, ठीक है ना। कट एंड म्यूटिलेटिंग इज बॉडी, मतलब वो क्या करेगा, हाथ को कटेगा, पैर को कटेगा, ऐसी वाली सिचुएशन। यस सर, थैंक सर ये डेंजर नो सेंस ऑफ डेंजर है। डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर, ये ले सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि लेकिन अगर देखी जाए तो यहाँ पे उसको पता ही नहीं है। डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर हम कब बोलेंगे, कि जब उसको डेंजर का पता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप 4 फुट की दीवार से कूदे, ठीक है, तो आपको पता है कि आपको लगने वाली नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप 100 मंजिल की इमारत से अगर कूदेंगे तो आपको लगेगी कि नहीं लगेंगी, लगेगी ना। हाँ। तो इसके बाद में भी वहां से कूदना, दिस इज नथिंग बट द डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर। Yes. मतलब बहुत बार क्या होता है ना कि मतलब एक प्लेस रहता है, वहां पे बहुत बार एक्सीडेंट हो ये रहते हैं। जैसे कोई भी नेचुरल प्लेस, आजकल में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो घूमने के लिए जाते हैं, वहां पे कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होते रहता है। लेकिन इसके बाद में भी, इसको समझाने के बाद में भी ये वहां पे चाहे, दिस इज द डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर, ठीक है। तो डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर में पहले उसको पता होना चाहिए कि ये चीजें करना डेंजर है, तब जाके हम लेंगे। अगर इसने पहले काटी हुई रहती, उसके बाद में ब्लीडिंग होगा, इतना ब्लीडिंग होगा, डॉक्टर साहब की ऐसे बोले के बोले हो गए, तो यार मतलब उसके बावजूद भी मैंने उसको काटा, हाँ, पहले उसे फिर पता यहाँ होना पे चाहिए क्वालिफाई, डेंजर। हाँ, यस यस यस, यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएगा रूब्रिक डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर। समझ में आ गया? ओके, यस। थैंक यू तो सर। यहाँ पे हमने ये रूब्रिक नहीं लिया, ठीक है। ओके, यस। तो चलो, ये केस में अगर हमने देखे जाए तो फोकस करने वाली जो बात थी कि यहाँ पे मतलब अ, ये बंदे को, मतलब वो कट तो किया था इसने, ये एक चीज फोकस करने वाली थी। जैसे पेशेंट आया, मैंने उसको पूछा क्या है, ठीक है, तो उसने क्या बोला, बढ़िया है, बस दिन वार्ड्स हो गए। नहीं नहीं, उसने कहा सबसे सब पहले बढ़िया है, बट ये वार्ड्स हो गए। ठीक है ना, कैसे, तो बोले सब ठीक है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से फिर हमें एंटर करना है केस में, तो यहाँ पे रूब्रिक हम क्या लेंगे, कंटेंट क्या लेंगे, नहीं, डिल्यूजन वेल्थ एंड डिल्यूजन सल्फर का है ना सर। अरे ऐसे कैसे लेंगे, Well says, well says when says well says when sick तो when very ये sick. वेल इज व्हेन वेरी सिक लेंगे। हाँ तो वेरी सीख नहीं है, नहीं है, सिर्फ वेल से लो ना आप। सही है वो कि रूब्रिक नहीं? नहीं है ना। उसमें तो कंफ्यूज हो गया ना सर, उसमें रुब्रिक में है ना व्हेन वेरी सिक तो है ही नहीं, तो कैसे लेंगे? पहला दिमाग में यही आया था रुब्रिक, लेकिन यहाँ पे रूब्रिक सिंपल लो ना, वेल सेज, ठीक है ना, वेल सेज व्हेन ही इज वेल, ठीक है ना, सिंपल सिंपल सा रूब्रिक है ना, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है, सिंपल लो ना। वो उसको सीख ही क्यों गिरा रहे हो, ठीक है। अब वार्ड्स ऐसी चीज नहीं कि जो बहुत सीख गिरा रहे, हाँ 200 500 600 है तो उसको सीख गिरा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे हम ले सकते हैं सीख, ठीक है ना। तो ये वेल सेज, उसके बाद में और दूसरा रूब्रिक, ठीक है ना। सर फिर डिलीजन वेल कब आएगा? डेलूजन वेल, डेलूजन वेल क्या है, डेलूजन वेल मतलब क्या है कि ये उसका डेलूजन है ना, वेल है, मतलब जैसे फॉर आपको
बुखार है समझो, ठीक है ना, तो वहां पे उसको लग रहा है कि सब ठीक है, वो काम पे जा रहा है, तो ये डेल्यूजन वेल होता है। ठीक है, बुखार में आपने आराम करना चाहिए, लेकिन उसको लगता है कि नहीं यार मैं ठीक हूँ, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं यार यार तू आराम कर, नहीं नहीं नहीं, ठीक हूं मैं, ठीक है ना, तो ये डेल्यूजन वेल हो गया। समझ में आ गया? यस सर। मतलब सर डॉक्टर को दिखता है वो ठीक है लेकिन पेशेंट बोल रहा है वेल है, तो वो delusion पेशेंट बोल रहा है ठीक है, तो ये डेल्यूजन वेल हो गया उसका। मतलब यार वो बीमार है और वहां पे क्या चीज हो रही है, वो उसका डेल्यूजन है यार। ठीक है, तो ऐसे हम डेल्यूजन वेल लेंगे। थोड़ा सा ओके अंडरस्टैंड सर। हुआ? सर ये थोड़े थोड़े बारीक वो वेरी सिक वाला रूब्रिक कब लेंगे फिर? वेरी सिक मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि आप मतलब नॉर्मली सिक हम कब लेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद में वेरी सिक कब लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम टेम्परेचर का लेते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर को कितनी हद तक बर्दाश्त कर पाएंगे? चलो आपसे शुरुआत करते हैं, डॉक्टर सुषमा। सर 101। 100 डिग्री तक। हाँ, आपका 100 डिग्री लिमिट हो गया। ठीक है, चलो और। हर एक का लिमिट अलग होगा सर, हर एक का अलग होगा। हाँ, हर एक का लिमिट अलग होगा, ठीक है ना, तो लेकिन हम ऑन एन एवरेज देखते हैं तो कितना जाएगा, ज्यादा से ज्यादा हम बर्दाश्त करने की लेवल जो रहेंगी वो कितनी रहेगी? लेकिन वो रूब्रिक क्या है? वेरी सिक का रूब्रिक क्या प्रॉपरली समझो ना भाई। सबसे डेल्यूजन मेन ही चीज इज क्या है? वेरी सिक वैसा नहीं है। वेल सेज व्हेन वी वेरी, और वेरी डेल्यूजन सिक, वेल ये डिफरेंट है ना। ये डिफरेंट है, दोनों भी अलग अलग है। उसको ठीक है, मालूम है अपन बीमार है, फिर भी वो बता रहा है कि मैं ठीक हूँ। ये है तो वेल सेज व्हेन वी वेरी सिक, और डेल्यूजन वेल ये है वो उसको मालूम ही नहीं कि मैं बीमार हूँ करके है। ठीक है मैं अच्छा हूँ। ठीक है, तो डॉक्टर को दिख रहा है लेकिन उसको ये लग रहा है कि मैं ठीक हूँ, दिस इज नथिंग बट द डेल्यूजन। ठीक है ना, तो उसका डेल्यूजन है, इसीलिए वहां पे आएगा। अभी वेन वेरी सिक मतलब कैसे, फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है ज्यादा से ज्यादा अगर कोई डॉक्टर भी देखेगा तो हमारे में से 103 104 तक जाएंगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद में 104 है, 105 है, 105.6 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है, उसके बाद में भी बोल रहा है कि ठीक है डॉक्टर साहब डोंट वरी, नथिंग टू वरी, ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा सा बुखार है, ठीक है ना, तो ये होगा वेल सेज वेन वेरी सिक। समझ में आ गया आपको? जैसे यस फॉर सर। एग्जांपल यस सर, यस। सिंपल था, हमने एक ओपीएम का केस देखा था, ठीक है, याद है क्या सब लोगों को? नहीं, सब लोगों को नहीं, जिन्होंने वो सेशन अटेंड किया था उनको पता होगा। तो एक बूढ़े आदमी थे, उनका उंगलियां कट गई थी। हाँ, तो उन्होंने क्या किया था, उनकी उंगलियां कट गई, 2 उंगलियां कट गई, और वो काय में कट गई मतलब एक्सीडेंट वगैरह हो गया उनका, उसके बाद में उनकी उंगलियां कट गई। तो फिर उन्होंने क्या किया, उनके पास में तंबाकू जैसा कोई तो भी पाउच रहता, तो उन्होंने क्या किया कि वो जो उंगलियां है वो उंगलियां लिया और वो पाउच में डाल दिया और जेब में डाल के वो साइकिल चला के वो उनके जमाई के घर पे गए। फिर जमाई के घर ने बोला कि अरे जमाई राजा, थोड़ा सा वो मीटिंग में थे तो बोले, थोड़ा सा बाहर आ जाओ। अरे बोले आ जाओ, इधर आ जाओ, वो बैठ गया वहां पे। फिर बाद में बोलता है कि चाय चाय, तो फिर वो उसने चाय भी गटक लिया, ठीक है, उसके बाद में फिर बोलता हाँ ठीक है बोलो क्या। तो कुछ नहीं, बोले एक्सीडेंट हो गया और मेरी जो 2 उंगलियां है ना कट गई। बोले तो क्या बात कर रहा, 2 उंगलियां कट गई? और वो 2 उंगलियां उसने पुड़िये में बांध के थी। फिर वो सुन के उसको चक्कर आ गए, वो जो जिसके यहाँ पे गया था जमाई। तो उसके बाद में वो उंगलियां लेके उसको डॉक्टर दवाखाने में लेके गया। दिस इज हाउ द ओपीएम्स, ठीक है ना, और वो उसके बाद में भी मतलब वो मतलब वहां पे चाय पी रहा, मतलब यू कैन थिंक अबाउट द सेंसिटिविटी ऑफ द ओपीएम, ठीक है। तो ये होने के बाद में भी मतलब ये सीख नहीं हुआ क्या, ये तो वेरी सीख हुआ, उसके बाद में भी वो क्या बोल रहा है, ठीक, अरे कुछ नहीं हुआ डॉक्टर, अरे अरे जान दो, बोले मैं तो वहां से आया पार्केट से साइकिल, मतलब वो 8 किलोमीटर साइकिल चला के उसके जमाई के घर पे गया, वहां पे जाके चाय पिया वो जमाई के साथ में, उसके बाद में बोलता कि मेरी 2 उंगलियां कट गई है और ये उंगलियां जो बांध के मैंने जेब में लिया। हेलो, यू गॉट द पॉइंट? ये हो गया वेरी सिक। क्लियर? हेलो, क्लियर हुआ ना? यस सर। यस। तो ये केस में अगर देखी जाए तो दिस इज
दिस पेशेंट इज ऑफ ओपीएम, ठीक है ना, ये पेशेंट जो है ओपीएम का ही पेशेंट। तो इसमें हमने फियर एक्स्ट्रावेगेंस भी लिया था, डेल्यूजन वेल्सेस भी लिया था, उसके बाद में डेल्यूजन इज अबाउट टू रिसीव द इंजुरी ये भी लिया था, मतलब ये बढ़ जाएगा 2-4, मतलब पेन हो जाएगा, ये सभी चीजें जो है ना वो सोचता है। तो ओबीएम का भी एक साइकिल होता है, ठीक है ना, जब उसका कंटेंट स्टेट होता है ना तो उसको पेन महसूस नहीं होता है, लेकिन फिर क्या होता है ना कि इसका कंटेंट का भी एक लिमिट है, वो लिमिट से अगर वो ज्यादा जाता है तो देन ही बिकम्स अलर्ट, और वहां पे फिर वो एक्ट करना चालू होता है, क्विक टू एक्ट। तो वहां पे हम बहुत सारे लोग देखते हैं कि सर ये क्विक टू एक्ट क्यों है, अगर क्विक टू एक्ट है तो वो 100 में ही ये होना चाहिए था। जब उसको लगता है कि यार क्विक टू एक्ट मतलब ये पैथोलॉजिकल एक्ट करना, इसका पैथोलॉजिकल लेवल के बाद में, तो यहाँ पे एक क्विक टू एक्ट आता है, ठीक है। उसको वो टाइम पे लगा कि 2 या 3 ही है, ठीक है, वो टाइम पे उससे मेरे से उसने बात किया, तो उसके बाद में उसका एक लेवल था कि नहीं यहाँ पे अभी काम करना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके बाद में फिर से वो कंटेंट स्टेट में चलेगा। तो यही होता है, ओपीएम का जो डोज होता है ना वो धीरे 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 बढ़ते जाता है। जो पहले लेवल पे उसको ओपीएम जो एक ट्रैंक्विलिटी देता है, लेवल देता है, उसके बाद में फिर क्या होता है ना कि ओपीएम जो है ना उसका जो है लेवल बढ़ते बढ़ते जाता है, और इसका वेल एक्सप्लेनेशन हमने ग्रांड जॉर्ज में दिया है, काफी अच्छे से दिया है, ठीक है। तो ग्रांड जॉर्ज की तरफ चलते हैं थोड़ा सा, क्या बोलते हैं ग्रांड जॉर्ज सर? सर एक बात पूछनी, यस यस सर अक्सर एक्चुअली सर ओपीडीज में देखा जाता है वार्ड्स के केसेस में सर बहुत दिन तक वो रहते हैं, जब तक वो दिखता नहीं यस, तो लोग तब तक नहीं आते हैं, और जब हाँ तक हाँ हाँ, दिखने लगता है सर तभी पेशेंट आते हैं। तो सर मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है, मैंने सबको ओपीएम दे दिया है, तो सर ओपीएम में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है सर, मैंने ये मैक्सिमम अच्छा, केसेस में देखा है सर। और यस यस ओपीएम सर जबरदस्त काम करती है, वो लोग यही बोलते हैं कि 2-3 साल तक था, तब तक सर जब तक अंदर है तब तक उनको फर्क नहीं पड़ता था, जब गर्दन में शर्ट में दिखने लगती है सर, बाहर दिखने लगता है, तब वो लोग आते हैं। तो सर मैंने ऐसे में करके जितने भी वार्ड्स के पेशेंट है सबको ओपीएम देने की कोशिश की, और सच में सर ओपीएम बहुत अच्छा काम भी किया है सर। चलो गुड थिंकिंग है, ये मतलब होता है हमें बहुत बार ये होता है। तो उसके बाद में अभी अब नेक्स्ट सेशन जो लेने वाले हैं ना, तो वो ये सेशन जो रहेगा ना ऐसा ही एक टैग लाइन के ऊपर रहेगा, ठीक है। 2 केसेस हम देखेंगे, एंड बोथ केसेस जो है, आज एक केस हुआ है और उसके बाद में और एक 2-3 दिन पहले का केस, ये दोनों केसेस में मैं नेक्स्ट वीक दिखाऊंगा। सिंगल रेमेडी विल बी देयर, और वो रेमेडी जो है वो उसका भी एक टैग लाइन है, वो टैगलाइन में हम नेक्स्ट वीक में हम डेफिनेटली देखेंगे, सर ठीक इसीलिए है। मैंने जितनों को भी ओपीएम दिया है सर पक्का काम किया है सर, उनका वो सूख जाता है और वो 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर वो गिर जाता है, जितना भी बड़ा हो। तो, ये चीज मैंने देखा हाँ, है सर। तो अभी क्या होता है ना कि जब हम सक्सेस जब होते रहते हैं तो वो टाइम पे हमें सीखना कम होता है। हम सीखना जब कब चालू करते हैं, जब हम फेल्यूर में जाते हैं वो टाइम पे। तो आपने मोहंती सर का फर्स्ट स्टेप बुक्स पढ़ना है, उसके अंदर सेम थिंग आपने जो एक्सपीरियंस किया सेम थिंग सर ने भी एक्सपीरियंस किया था, और सर ने ऐसे बहुत सारे लोगों को या फियर एक्स्ट्रावेगेंस पकड़ के ओपीएम दिया, लेकिन बहुत सारे केसेस में उनको रिजल्ट नहीं आया, देन ही स्टार्टेड थिंकिंग ओवर दैट, ठीक है। तो ऐसे आपको भी सोचने के लिए कुछ दिनों के बाद में ओपीएम, मतलब जो ओपीएम नहीं लेकिन बाकी जो पेशेंट है आपको सोचने के लिए मदद कर देंगे कि यार पहले 90% केसेस वाज क्लियर्ड बाय द वार्ड्स केसेस वाज क्लियर्ड बाय द ओपीएम, बट नाउ द 50%, नाउ द 30% एंड नाउ द 10%, ठीक है। क्योंकि हमारा डिफिकल्टी लेवल जो है प्रैक्टिस का दिन ब दिन सालों साल बढ़ते जाता है, और ऐसे ऐसे करके हम जो होते हैं हमारा जो नॉलेज है वो और मजबूत होते जाता है, ठीक है। सो तो ग्रैंड जॉर्ज सर ने क्या लिखा है, देखो, with this remedy we find ourselves once again the referring to the recent of the neurophysical researches,
It is now well established fact at different points in the body we manufacture the endorphins, natural opiates, ठीक है ना, which intervenes to the calm fear, pain, coughing, intestinal activity. जो एंडोर्फिन होता है वो हमें खांसी, दर्द और उसके बाद में जो इंटेस्टाइनल एक्टिविटी जो होती है उसको रिड्यूस करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है. सो अमंग द अदर थिंग, addict who take the injections of the morphine go into the state of the nirvana. निर्वाणा, ठीक है. निर्वाण की स्टेट क्या रहती है? हेलो, चलो चलो, किसको तो भी पता होगा निर्वाणा की स्टेट क्या रहती है. सर या मुक्ति ना, टाइप की किसी चीज से कोई मतलब नहीं रखना, मुक्ति वाली, मोक्ष वाली. मतलब क्या होता है ना कि ये मतलब अब जब आप पूरी आपकी जो इच्छाएं रहती है वो सब छोड़ देते हो, कोई इच्छा बाकी नहीं रहती है, ठीक है. तो वो टाइम पे क्या होता है ना कि आपको एक पीस और हैप्पीनेस महसूस होता है, ठीक है ना. तो उसके बाद ये स्टेट को हम जो बोलते हैं कि इसको निर्वाणा स्टेट बोलते हैं, ठीक है ना. तो इसमें कुछ डिजायर्स नहीं रहती, पेन नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है ना. तो हम ऐसा टोटली सेंसलेस नहीं बोलेंगे, लेकिन एक इलेटेड स्टेट रहेगी. सो वेयर नो एंग्जाइटी एग्जिस्ट एंड ऑल इज ब्लिस. कोई एंग्जाइटी नहीं रहे, ठीक है. मेरी उंगलियां टूट गई, ये हो गया, वो हो गया, उससे बाहर गया. अभी उंगलियां टूट जाएगी यहाँ तक बात ठीक थी, लेकिन उंगलियां टूट गई ना, उसके बाद में जो दर्द होना चाहिए था वो दर्द नहीं है, अभी उसको इतना महसूस नहीं होता, क्योंकि उसका माइंड ही ऐसा है कि जो दर्द को एक्सट्रीम लेवल तक बर्दाश्त कर सकता है. सो दिस इज द हेल ऑफ फियर एंड पेन which drives the individual to seek out the another fix whatever the cost, ठीक है ना. तो क्या होता है ना कि जो दर्द होता है, दर्द और फियर जो होता है, हमें क्या करता है ना कि हमें कुछ भी कीमत पे नहीं चाहिए रहती. इट इज पॉसिबल टू रेज द एंडोर्फिन लेवल नेचुरली. मिस्टिक्स हु गो इनटू द ट्रांस स्टेट आर एन एग्जांपल. सो बहुत सारे लोग जो होते हैं ट्रांस स्टेट में जाते हैं, उसके बाद में उनको कुछ फील नहीं होता है. जैसे बहुत बार आप क्या होते हैं, एक मेडिटेटिव प्रोसेस में जाते हो, कुछ कुछ लोग 10-10, 12-12 घंटे, और मैंने तो ऐसे देखा है कि 3-3, 4-4 दिन तक मेडिटेटिव स्टेट में रहते हैं. मतलब आप 2 घंटे बैठ के देखो, उसके बाद में आपके पैर में चिटिया दौड़ती, इधर दर्द होता है, इधर उधर खुजली होती, कुछ भी होता है, लेकिन ये स्टेट ऐसी होती कि उसके बाद में उनको कुछ सेंस ही नहीं होता. सो मोर प्रोजेक्टली jogging more than the 5 miles raises the endorphin levels considerably, bringing about the state of serenity with the agility of the mind. जब आप 5 माइल से ज्यादा मतलब अगर देखे जाए तो 1.6 मतलब अगर देखे जाए तो 9 किलोमीटर के अबाउट आप जब रनिंग करेंगे, तो उसके बाद में आपका जो एंडोर्फिन लेवल जो होता है वो बहुत जबरदस्त लेवल से बढ़ता है, ठीक है ना. किधर गया? और ब्रिंगिंग आउट द स्टेट ऑफ द सेरेनिटी विद द एजिलिटी ऑफ द माइंड एंड द थॉट. और वहां पे आपका जो ब्रेन है ना, एकदम एक्टिव लेवल पे काम करता है. इन द सम ऑन द अर्थ वी मस्ट चूज बिटवीन द प्लीजर फर्स्ट एंड सफरिंग लेटर. हम जनरली क्या होते हैं ना कि हमारे जो अर्थ पे जितने सारे प्राणी रहने वाले हैं, तो अगर आप किसको भी पूछा जाए तो बहुत ही उल्टी खुपड़ी के लोग रहेंगे. वो बोलेंगे कि मेरे को पहले दर्द दे दो, उसके बाद में प्लेजर चाहिए. हम तो पहले यही बोलते हैं कि नहीं, पहले अच्छा वाला सुनाओ, पहले अच्छा वाला दो, उसके बाद में फिर देख लेंगे. सो द एडिक्ट वे, जैसा हमारा एडिक्ट वे होता है कि पहले अच्छा, उसके बाद में फिर सफरिंग भगत. दारू पीने के बाद अच्छा लग रहा, उसके बाद में लिवर खराब हो रहा, वगैरह वगैरह, वो चीजें बात की बात, लेकिन अभी तो मजा आ रहा वो चीज को, ठीक है ना. सो दिस इज हाउ द ओपियम ये करता. तो ओपियम अभी जब बाद में जब ये पेशेंट मेरे पास में जब आया है, तो ये पेशेंट सिर्फ इस चीजें के लिए आया था कि डॉक्टर साहब ये, मैंने उसको जब फॉलोअप में देखा तो उसको पूछा कि अरे वो आपका जो वार्ड्स वगैरह, अरे सर वो तो बोले 15 दिन में चलेगा, आपने ही तो बोला था कि रहा तो आना और नहीं रहा तो फिर छोड़ देना. तो बोले 15 दिन में वो वार्ड चले गए. मतलब अभी क्या है? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, पेट ना इतना जाम हो गया ना, वो बाहर का खा खा के सब परेशान हो गया, मैं एसिडिटी भी चल रही, संडास साफ नहीं हो रहा, पेट ऐसा जाम 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 लग रहा है. मतलब ये चीजों का आप देख. सो ये जो लोग होते हैं जनरली ये एडिक्ट होते हैं. ओपीएम जो बंदे होते हैं वो एडिक्ट होते हैं. अभी देखो दूसरा भी एक इसका पार्ट रहता है, वो चीज को भी हम समझेंगे.
सो मिस्टिक्स, हाँ ये होता है। एंड और द सफरिंग फर्स्ट एंड प्लेजर लेटर द एथलीट विल, एज एन एग्जाम्पल इन द होम्योपैथी, मतलब जो एथलीट लोग रहते हैं वो क्या करते हैं ना, पहले दर्द को झेलते हैं, उसके बाद में प्लेजर होता है। उनमें क्या होता है एथलीट्स के अंदर कि यार मुझे ये रेस को जीतना है, रेस को जीतने के लिए इतना दौड़ते हैं, भागते हैं, सभी चीजें करते हैं, और उसके बाद में क्या होता है ना कि जो पैर में दर्द वगैरह होते हैं वो बाद का बाद जो हो जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि दौड़ते दौड़ते तो उनका फ्रैक्चर होता है, बट दे स्टिल रन्स, क्योंकि माइंड के अंदर इतना ओपिएट जो होता है इतना सीक्रेट हुआ रहता है बॉडी के अंदर कि उसको दर्द महसूस नहीं होता। इन द होम्योपैथी ओपियम इज द की रेमेडी फॉर द एक्यूट एंड द क्रोनिक इफेक्ट्स ऑफ द फियर्स। Fear makes the aconite agitated but paralyze the opium, who die in the paroxysm of fear and the cardiopulmonary arrest. And morphine derived drug जो होती है ऐसे उनका फंक्शन होता है। सो जनरली क्या होता है ना कि जो कुछ कुछ नए न्यूबॉर्न्स रहते हैं या दे आर प्रोन टू डेथ, तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो जो बच्चे होते हैं उनकी जो मदर होती है वो फ्रैक्टिन एक्सपीरियंस से पास हुई रहती है, और उसके बाद में उसको सही तरीके से न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे उसके बॉडी में बहुत सारे लेवल में ओपाइड जो है सीक्रेट होता है, जो प्लासेंटा के थ्रू जो है चाइल्ड के ब्रेन में जो है ना वो घुस जाता है। उसके बाद में वो जो बेबी जो रहते हैं वो ड्राउजी फील करते हैं, उनका वेट नहीं गेन होता, वो अच्छी तरह से सक नहीं करते, वो सोते हैं, मतलब जब मतलब दूध पीते हैं वही टाइम पे वो सोना चालू कर देते हैं, ठीक है। वो बच्चे वेट गेन भी नहीं करते, अम्बिलिकल हर्नियाज रहता है उनके अंदर, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो वहां पे जो ओपियम जो होता है वो सही तरीके से उनको मतलब ठीक कर सकता है। तो ओपियम का आप लोगों ने यही चीज समझना है, यहाँ पे चीज ध्यान में रखना है कि ओपियम क्या करता है ना, खुद का थ्रेशोल्ड बढ़ाता है दिन ब दिन दिन ब दिन दिन ब दिन। तो क्या होता है ना, पहले वो छोटी सी चीज जो रहती है उसको इतना परेशान नहीं करती, लेकिन छोटी सी चीज जब वो बड़ी लेवल पे जाती है और उसको थोड़ा सा परेशान करती है तो उसके बाद में सोचता है कि नहीं, इट शुड बी दिस इज द टाइम दैट वी शुड कंसल्ट द डॉक्टर। लेकिन जब उसके बाद में क्या होता है, वो डॉक्टर के पास में जाएगा या फिर कभी कभी नहीं जाएगा, दवाई ले लेगा, उसके बाद में सेटल हो जाएगा। वो चीजें जो है वो बैठ गई ऐसा नहीं है, चीजें वर्स्ट होते गई, उसके बाद में एक उसका और एक नेक्स्ट लिमिट आएगा और उसके बाद में वो अलर्ट होने की कोशिश करता है। तो ओपियम का ये सीक्वेंस जो है ना वो चलते रहता है। जैसे हमने स्टैमोनियम के अंदर भी सीक्वेंस देखा था, वैसे ओपियम के अंदर भी सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो मतलब ओपियम के पेशेंट को जगाना कैसे पड़ता है, ऐसे थोड़ा सा हिला है तो थोड़ी जगेगा, वो कुंभकर्ण की नींद सोता है, ठीक है ना। तो ओपियम बंदे ऐसे ही होते हैं। तो इस वजह से हम ये जो पेशेंट के अंदर जो है ओपियम को समझ सकते हैं। ये बंदे को आते बरा उसने बोला कि वेल सेज है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ चंगा है, भला है, मतलब बीवी घर पे है, इसके बाद में भी मैं बाहर जा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, वो रही तो भी जाऊंगा, नहीं रही तो भी जाऊंगा, कोई ऐसा मसला नहीं। 9-10 दिन तक आप ठूस ठूस के बाहर का खाना खा रहे और उसके बाद में फिर आपका कंडीशन जो है वो खराब हो जाता है, फिर से डॉक्टर के पास में जाते हैं। सो आप लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंड हुआ ये केस? यस सर। Yes, sir. सो ऐसे वैसे हम ओपियम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। सो ओपियम के अंदर क्या होता है ना कि एक रेस्टिंग इन प्लीजेंट नथिंगनेस, ठीक है ना। उनको मतलब चीजें जो है ना कुछ नहीं लगती है, सब चंगा, ठीक है। नथिंगनेस, उनको कुछ परेशान नहीं करती है, ठीक है। उनको दर्द भी परेशान नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, लेकिन उनका एक लिमिट होता है, कंटेंट से थोड़ा सा आगे की तरफ जाता है, वो छलक जाता है, उसके बाद में जो है वो थोड़ा सा अलर्ट होता है, फिर बाद में वो तब तक और वो छलकने की स्टेट तक जाने तक वो स्लीपी स्टेट में रहेगा। सो कांस्टेंट क्वाइट कंटेनमेंट ऑफ द माइंड एज इफ इन द हेवन, ठीक है ना। तो ये अर्लिन का मेंशन किया हुआ वर्ड है। सो अनअफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल इंप्रेशन, तो मतलब अभी अगर शॉर्ट में समझा जाए तो ओपियम के अंदर जजमेंट ऑफ द सिचुएशन इज डिमिनिश्ड, ठीक है ना। समझ में आ गया आप लोगों को? जजमेंट ऑफ द सिचुएशन इज डिमिनिश्ड। यस सर। और इसकी वजह से वो जो बंदा है
वो सही वक्त पे निर्णय लेता है, फैसला लेता है ये, लेकिन लेट लेता है। तो जो समय की जो डिमांड है, वो समय की डिमांड का लिमिट खत्म होने के बाद में ये जो बंदा है हो जाता है, ये सोचता है मेरी लिमिट खत्म हो गई, आई शुड एक्ट फास्ट। And this is how the opium acts. समझ आ गया? तो ओपीएम को समझने के लिए सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, अभी जाना थोड़ा सा बीवी का हस्बैंड का मार खाया तो चलेगा। आपने क्या करना है, एक ग्लास लेना है, ठीक है, ग्लास में आप पानी डालो, फिर क्या करना है कि वो पानी का ग्लास पूरा कंप्लीटली भर जाएगा, उसके बाद में फिर आप एक चम्मच चम्मच से उसके पानी डालते रहो। अब पानी जो है ना उसके ऊपर भी जाएगा लेकिन छलकेगा। समझ आ गया? तो ओपीएम का लेवल भी वैसे ही रहता है कि यार वो लास्ट लिमिट उसकी छलकने की है तब तक राह देखता है, और फिर बाद में एक सिचुएशन ऐसी आती है कि एक सिंगल ड्रॉप जब डालते हैं उसके बाद में वो ग्लास के अंदर का कम से कम जितना एक्स्ट्रा 15-20 ml या तो फिर 10 ml जो पानी रहेगा वो पूरा छलक जाएगा, ठीक है, और फिर से ओपीएम वाली स्टेट में वो चल जाएगा। फिर आप डालो चम्मच चम्मच से एक्स्ट्रा, समझ में आ गया आपको? दिस इज हाउ द ओपीएम एक्ट्स। बहुत अभी बढ़िया घर पे सर। जाके हमने तो बचपन में बहुत मार खाया है इसके लिए हम क्या करते थे, ग्लास को भरते थे पूरा था, और उसके बाद में वो ग्लास को उठा तो नहीं सकते क्योंकि उठाए तो पानी बहुत ये हो जाएगा, तो हम क्या करते थे, मुंह जो है ना उसको पूरा का पूरा ऐसे लगा देते थे और पानी पी लेते थे पूरा खाली होने सो ये करके देखो एक्सपेरिमेंट और मार खा के देखो मार खाने के टाइम पे ओपीएम जैसा हो जाओ तो क्या होता, ऊपर से धमाक से बढ़ती थी, और कभी कभी वो जो ग्लास है यहाँ पे लग जाता था, 2-3 दिन तक वो जगह जो है पटी रहती, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है, फालतू का काम किया है ना। तो ऐसे वैसे तो ये केस अंडरस्टैंड हुआ आपको? तो ओपीएम ही ऐसे फालतू बंदे होते हैं कि जो अपनी जो वार्ड्स है घर पे ऐसे ब्लेड से भी काट सकते हैं, ठीक है ना। कोई उसको घोड़े का वो बाल बांधेगा, पूंछ का बाल रहता है, कोई कोई गधे तो ऐसे रहते हैं कि वो घोड़े का पूंछ का बाल निकालने के लिए जाएंगे और घोड़ा लात मारेगा, उसके बाद में जो है वो उनका तंगड़ी तोड़ के बैठ जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे वाले भी जो है ना वो नस्ले उद्योग, ठीक है, नीतल ने सही बोला है कि नस्ते उद्योग जो है ना वो जो है ओपीएम कर सकता है, ठीक है ना। मतलब इनका लिमिट ऐसे रहता है कि बाकी लोगों की पड़ जाती है। पागल है क्या साला, अरे तेरे को समझता नहीं, तेरे को डर कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे ही लोग रहते हैं, मतलब ओपीएम जो बंदे होते हैं ना, मतलब क्या होता है, सांप काटा तो सांप काटा तो ओपीएम क्या करेगा एक आदमी के उंगली को सांप ने काटा तो क्या करेगा ओपीएम? सांप को काटेगा। अरे नहीं बाबा, उंगली को सांप काटेगा, सांप हाथ में लेके आ जाएगा। वो तो पांजिया करेगा खुल के आज वो तुरंत बांधेगा वो पहला। वो पहले उंगली को भी काटेगा, उसके बाद में सांप को पकड़ेगा, खीसे में डाल के वो वहां पे जाएगा, उसको फिर डॉक्टर बोले कौन सा सांप काटा था, ये काटा था ना मेरे को, ये काटा था डॉक्टर लोग भाग जाएंगे। डॉक्टर का सर एक सीरीज आया है, तो आपने वो क्लिप देखा है? क्या बोले सर एक सीरीज आया है सर, उसमें उसको सांप काटता है, तो सर वो बोलता है कि आपको तो खाया होगा सांप का जो कैसे निकालते हैं, और तो उससे पूछता है कौन से सांप ने काटा ना, देखा तो नहीं है, झोले में लेके आ जाता है सर, झोले में वही तो मतलब क्या है ना, ओपीएम का एक लिमिट, मतलब ओपीएम क्या सोचेगा ना, ठीक है ना, एक बार तो काट लिया ना, आप साला 10 बार भी काटा तो उतना ही पॉइजन चढ़ेगा, तू काट भाई, जेब में डाल के लेके जाता है तेरे को, ठीक है ना। तो दिस इज डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर। अभी समझ में आ गया आपको? यस सर। यस। सो होप आप लोगों को ओपीएम थोड़ा डाइजेस्ट हुआ होगा तो एक केस में सर बेला कैसे डिफेंड करेंगे, बेला अलग कैसे करेंगे? कोई 2 लोग बोल रहे हैं, डॉक्टर दीप्ति।
सर ये जो ब्लेड से काट रहा है या घोड़े की बाल से काट रहा है वो भी डेंजर नो सेंस डेंजर ही है ना? तो क्या होता है ना कि मतलब ये जो उटपटांग धंधे करते हैं, मतलब यार शरीर है तो शरीर के साथ में आपने मतलब एक सही तरीके से काम लो ना, ठीक है। तो ये आप कुछ भी ये करते रहते हैं बाल से ये जो काटने वाला जो काम रहता है वो बेलाडोना भी करता है, ठीक है। लेकिन वो क्या सोचता है, अरे उसने किया था उसका हो गया, फिर वो बताता है यार मैंने भी ऐसे किया था, फिर वो करेगा, तो मूर्खता से बेलाडोना वो करेगा। ध्यान में आ गया? तो बेलाडोना के पीछे वो करने के पीछे का कारण क्रेडुलस रहता है, समझ में आ गया? तो बेलाडोना मूर्खता से दूसरों की बात सुन के ये करेगा, समझ में आ गया? लेकिन इसको कुछ ये नहीं है, ठीक है एक काटा क्या, फिर वो बोलेगा साला एक ही काय को करता, ये 2 3 4 5 6 ये भी काट के दे। फिर वहां पे ये भी नहीं सोचेगा कि यार उसको एक्स्ट्रा फिंगर अगर है तो कोई सोचेगा इसको भी बांध के देखा तो समझ आ गया आप लोग? तो ऐसे वे में ये जो बेलाडोना से ये डिफरेंशिएट होता है ओपियम, ठीक है। बेलाडोना को चिंता क्या चीज की रहती है ना, बगल में है ना वाट कोई दिक्कत नहीं, गर्दन में भी है, दिखना नहीं चाहिए। अगर वो मुंह पे आ जाती है तो तब बेलाडोना जो है वो काम में आ जाता है। फिर बेलाडोना वहां पे सोचना चाहता, अरे यार चेहरे पे अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है ना। फिर कोशिश क्या करेगा बेलाडोना जो है ना दाढ़ी बढ़ा के रखता है, और फिर बोलेगा लोगों को हुशारकी मारेगा कि अरे नहीं ते पाडून पाहिली कशी दिसते काय दिसते, लेकिन उसके अंदर 15-20 वाट्स है वो छुपाने की कोशिश हो, तो ये बेलाडोना करेगा, ठीक है। ओके, यस। सो टुडेज केस वाज इजी, और सच्ची में ऐसे ही होता है, हम इजी केस को हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। तो मेरा ट्राई ये रहेगा कि हम ऐसे ही कॉम्बिनेशन डालते जाएंगे, थोड़ा सा इजी थोड़ा सा कम। अभी इजी हार्ड कुछ केसेस नहीं रहते, जो हमें नहीं समझ में आती है वो हार्ड केसेस है, जो हमें इजीली समझ में आ गया वो केसेस इजी है, ठीक है। तो हम क्या करते जाएंगे थोड़ा सा कि अलग अलग वे पे अलग अलग टाइप्स के केसेस का एक कॉम्बिनेशन करते जाएंगे, ताकि हम हमारे दिमाग के अंदर जो कुछ फिक्स आइडियाज है, ठीक है, तो ये सभी चीजों को हम हटा सकें, ठीक है। ओके, चलो, होप सो यू हैव ऑल Thank you, sir. एंजॉयड इट। Thank you, sir. Good night. बहुत बढ़िया सेशन रहा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। अरे हेलो 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 हेलो, ठीक है। और एक अनाउंसमेंट था, अभी जो ये जो हेलो हेलो बैच है, हेलो यस हेलो एवरीवन, एक बिग अनाउंसमेंट है। आफ्टर सुपर डुपर एंड मोस्ट सक्सेसफुल बैच ट्रेजर बैच के बाद सर का ये चौथा बैच था, और वहाँ से बहुत सारे हीरे निकल गए। तो अभी 5वां बैच सर का 15 जुलाई को चालू हो रहा है। डॉक्टर प्रीति मैम है, डॉक्टर प्रीति जैन मैम। यस सर, हूँ मैं। कैमरा ऑन करो। ओके सर। कुछ शेयर करो आप। दिख रही हूँ? यस यस यस, Yes, ma'am. ठीक है, मैं एकदम बढ़िया। शेयर करती हूँ। आज काफी दिनों बाद मुझे शेयर करने को मिल रहा है। तो मैं सर के 4th बैच की स्टूडेंट रही, और सर को मैंने कैसे ज्वाइन किया, सर का एक क्लास चलता था, तो सडनली टेलीग्राम पे वो मुझे दिखा, मैंने सर को ज्वाइन किया, तो कुछ यूनिक मिला मुझे उसमें। और वो 1-2 बार सर की लाइव ओपीडी भी मैंने की। वो बहुत रेयर ही को नहीं मिलती, बट जिसको मिल जाए वो लकी। तो मेरे को मिली, तो मुझे उसमें लगा कि ये थोड़ा सा डिफरेंट ही है। फिर मैंने सर को अप्रोच किया कि सर मेरे को आपसे सीखना है, क्योंकि आपका जो पैटर्न है वो थोड़ा सा हटके है। फिर मैं सर के 4th बैच में आई, और आने के बाद रियली मैंने सर से जो सीखा, मतलब मैं आधे आधे 1-1 घंटे का जो केस लेती थी वो बहुत जल्दी निकल जाता था। जैसे आज का ओपीएम, वो मैं समझ गई थी कि ये सर ने अगर डाला है तो ओपीएम ही है। तो अभी ऐसे कुछ केसेस हैं सर के, जैसे आर्सेनिक का पेशेंट आता है तो वो 2 वर्ड बोलता है, मेरे को समझ में आ जाता है वो आर्सेनिक है। तो ऐसे ही सल्फर का पेशेंट है, तो सर से जो चीज सीखी ना, वो ये सीखी कि आप पेशेंट क्या कहना चाह रहा है ये समझो, उसकी फुल कहानी लेने की जरूरत नहीं है।
बट वो क्या बोल रहा है, जैसे लास्ट टाइम सर ने आर्सेनिक समझाया था, तो बस हमें ये समझना था कि वो जो बोल रहा है ना उसके पीछे क्या है, उसके पीछे वाई क्या है, हाउ क्या है, ये सोचो। तो ये सर की लाइव ओपीडी से और सर का जो मैंने कोर्स किया उससे मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आया। तो इसके लिए तो मैं सर को थैंक्स बोलती हूँ, और सभी को बोलूंगी कि सर का जो कमिंग बैच है उसको ज्वाइन करें। आपकी प्रैक्टिस भी इम्प्रूव होगी, आपकी थिंकिंग भी इम्प्रूव होगी, केस टेकिंग भी इम्प्रूव होगी, और केस एनालिसिस भी इम्प्रूव होगा। तो मेरा तो रिक्वेस्ट यही है सबसे कि जो ग्रोथ मुझे मिली वो सर से कांटेक्ट करके आप लोगों को भी मिले, और आप लोग भी उसी तरह सोचें और केस को लें कि कितनी जल्दी हम बहुत छोटे छोटे केस सॉल्व कर सकते हैं। बट हमें लगता है वो टिपिकल है, लेकिन जब हम सर की थिंकिंग से सोचते हैं ना तो वो टिपिकल नहीं होते, वो बहुत इजी होते हैं, रियली उसे हम टिपिकल बना देते हैं। तो थैंक यू सर, आपकी वजह से बहुत चेंजेस हुआ मेरी प्रैक्टिस में। और नो डाउट आपने एक बात बोली थी कि जब ये बैच खत्म हो जाएगा तो देखना तुम्हारे क्लिनिक पे नंबर ऑफ पेशेंट इंक्रीज होंगे, और रियली सर हुए हैं, वेटिंग में नंबर ऑफ पेशेंट इंक्रीज हुए हैं। तो थैंक यू सो मच सर। So thanks a lot. Thanks a lot. डॉक्टर तो चंदना। अच्छा, आप और भी कुछ प्लान करके रखा है? ये बैच नहीं, ऐसी शैतान डॉक्टर बैच कि मेरे डॉक्टर मेरे चंदना। माइंड में कुछ नहीं रहता है, इनके दिमाग में ही सब कुछ चलते रहता है। ये एक्चुअली जब सेमिनार भी था तो सब एग्जीबिशन बैच नहीं किया। Yes. चंदना Hello, लगता है good कुछ evening. ट्रैवलिंग। यस यस Good गो। evening, sir. Uh, I am Dr. Chandana and I am from Hyderabad. I have learned so many things from the Bhagavatumale, sir. I am very thankful to the sir. Sir teaching has changed my way of approach to the patient completely. And the thinking process which sir has incited, it is very much useful. Earlier, I used to approach the patient in a different way. But every simple aspect taught by the sir is very useful in the clinical practice. And as Preeti ma'am told, it is very much useful to everyone. And this process will be going on. As the sir will not leave anyone, he will be teaching, and this process will be going on. So definitely everyone can join this. And my suggestion is don't miss this opportunity, and take this opportunity and build your practice. Thank you, sir. मतलब ये फिफ्थ बैच जो है वो मतलब इनका प्लानिंग कुछ अलग ही चलते रहता है। सो ये सबसे उम्दा बैच रहा मेरा अभी तक का। और मतलब ये बैच मतलब जब मैं सीखा तो इन लोगों से भी बहुत कुछ चीजें सीखी मैंने। ठीक है, मतलब एक्चुअली मैं बहुत सारी चीजों को बहुत कैजुअल वे से लेता था, लेकिन जब ये बैच आया तो इन लोगों ने मुझे बहुत अच्छी तरह से वो ये लगा एक पैटर्न में डाल दिया कि नहीं सर आपको ये चीजें ऐसे ऐसे वैसे ही करनी है। सो थैंक्स टू दिस बैच ट्रेजर, एंड लिटरली दिस बैच इज फुल ऑफ जेम्स। ठीक है ना, एवरी पर्सन इन दिस बैच इज हैज अ डिफरेंट क्वालिटी। और वो चीजें जब हम सेमिनार अरेंज किया था तो वो टाइम पे इन सब चीजों को मैंने देखा कि यार हर एक बंदा जो है एक डिफरेंट एक क्वालिटी से भरपूर है। और इसीलिए मतलब मैं बहुत बार जो में है और दिन एक
कुछ जो ले तो BC को BC कर सकता हूँ, ठीक है, इतने लोग से तो लोगों को भी करना है तो प्लीज आप इनमें से कोई भी बंदों को पकड़ो, उनसे आप पूरा डिटेल्स ले सकते हो। जो जनार्दन सर है, उसके बाद में डॉक्टर अस्मिता है, साधना है, डॉक्टर प्रियंका है, बहुत सारे मतलब अनगिनत नेम। तो मैं उनका लिस्ट और नंबर जो है आपको शेयर कर दूंगा, उनसे आप बिंदास पूछो क्वेश्चन, जो भी क्लास से रिलेटेड जितना कुछ रहेगा उतना। और खास बात ये रहती कि ये क्लासेस में सभी जो सेशन जो रहते हैं वो रिकॉर्डेड रहते हैं। आप 6, 7, 8, 9 महीना जितना भी चाहते हो आप देखो, उसको रिवाइज करो, रिपीट करो। मटरा मेडिका का जो सेशंस है उसके अंदर जो सेशंस है अभी तक के हुए वो पूरे के पूरे वैसे ही रहेंगे और लाइफ लॉन्ग वैसे ही रहेंगे। सिर्फ क्लासेस के लेक्चर जो है 6, 8, 9 महीने तक रहेंगे, तो आपने उतना उसमें खत्म करना है, ऐसा एक कंपल्सन रहता है हमारा। अदरवाइज वो कभी होते नहीं है। अगर लाइफ लॉन्ग हमारे पास पड़ा रहेगा तो कुछ भी नहीं करते। लेकिन मटरा मेडिका हमने एक ऐसा बनाया है कि जिसके अंदर करीब करीब 60 to 70 लेक्चर्स आर देयर, तो एवरी रेमेडी हैज टेकन देयर। और हम कोशिश करते हैं कोर्स में हम IPR, उसके बाद में कंसर्न एडेप्टेशन रिएक्शन, इरिक्सन चार्ट, एनर्जी लेवल, उसके बाद में केस टेकिंग का सबसे बड़ा लेक्चर रहता है। और तो मतलब IPR में हम पूरा एक कंप्लीट डिटेल सेशंस लेते हैं उसके ऊपर। कंसर्न एडेप्टेशन रिएक्शन में भी हम, लेकिन अभी हम ये जो बैच रहेगा उसमें हम करेंगे कि कंसर्न्स को लेके कैसे केसेस को सॉल्व करना है, एडेप्टेशन को लेके केसेस को कैसे सॉल्व करना है, रिएक्शन को लेके भी कैसे कैसे सॉल्व करना है, ये भी हम थोड़ा सा केसेस को स्पेसिफाई करके इस सेशन के अंदर हम डालने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट बैचेस में। सो हर बैच में हम कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। अभी तक के कोई बैचेस में मैंने साइकोडायनामिक्स नहीं लिया था, लेकिन हम एक डिफरेंट एस्पेक्ट से साइकोडायनामिक्स को ये ट्रेजर बैच को लिया है। तो वही अप्रोच हम नेक्स्ट बैचेस में भी कंटिन्यू करेंगे। अभी तक के कोई बैचेस को नहीं था साइकोडायनामिक्स लिया हुआ, क्योंकि साइकोडायनामिक्स को पढ़ाने का जो तरीका था वो अभी तक जो जिन लोगों ने साइकोडायनामिक्स को पढ़ा है वो ज्यादा से ज्यादा बीमार ही हुए हैं, ठीक है, क्योंकि उनके दिमाग में एक हमेशा वॉचडॉग रहता है कि यार मैं ऐसा सोचूंगा तो मेरे को ये बीमारी हो जाएगी, मैं ऐसा सोचूंगा तो मेरे को वो बीमारी हो जाएगी। लेकिन मैं ये सिचुएशन को यह सोच रहा था कि यार ये माइंड में न घुसाते हुए कैसे सिखाया जाए साइकोडायनामिक्स को। तो वो तरीका हमने ये बैच में सीख लिया और अभी वही तरीके से हम ये बैच को साइकोडायनामिक्स ले रहे हैं, ताकि डॉक्टर पढ़ने वाला जो डॉक्टर है खुद बीमार न पड़े, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस। सर, डॉक्टर सुविधा इज देयर। यस, डॉक्टर सुविधा कुछ बोलना चाहती है क्या आप? हेलो सर। यस, इज द मेंटर ऑफ मटरा मेडिका। यस, मेंटर यस। नाही सर, तुमच्या अंडर आहे, जस्ट तुमच्या अंडर सगळं करतो। लेकिन आप मटरा मेडिका के मेंटर हो, नथिंग टू वरी, ठीक है ना। और मैं प्राउडली बोल सकता हूँ अभी आप लोगों को, कोई इशू नहीं। 8 लोग तैयार हुए हैं वहाँ। दिस इज द जेम ऑफ अवर इनसाइड फैमिली, ठीक है। और उसके साथ में वाइट कैलेंडर में माणिक सर है, दिलीप जानी सर है, उसके बाद में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक लेक्चर्स लिया है। पिछली बार मनोज सर, उसके बाद हमने नहीं सर, अभी इस बैच में मैं एडमिशन ले रहा हूँ सर। इस बैच में इतना सब सीखने के देखने के बाद मुझे अभी लालच भर गया है कि मेरे में कुछ कमी है, तो अब उसके लिए आ रहा हूँ मैं। नहीं सर, आप वहाँ पे मेरा सीट फिक्स करो सर। मेरा सीट फिक्स करो जुड़ने के बाद। यस सर,
सो एक्चुअली फोर्थ बैच में ऑलरेडी मतलब 5 सीट्स जो है वो हो गए, 15 सीट्स बाकी है। सो जिन लोगों को भी इंटरेस्टेड है, कोई ऐसा नहीं कि सर ने मतलब बैच में एंट्री लिया तो ये सेशन चालू रहेंगे, ऐसा नहीं, सेशन विल बी कंटिन्यूअसली देयर, ठीक है। सो नथिंग टू वरी। इसकी वजह से मैं जो पेड सेशन जो बाई वीकली ले पाता था वो नहीं कर पाता था। इसका वजह ये है कि यार मैं एक चीज को हाथ में लिया है तो उसको सही तरीके से नहीं, उसके बाद में फिर दूसरी चीज को हाथ लगाओ, तो ये मेरा पैटर्न था। तो इसकी वजह से बीच में बाई वीकली सेशन जो है करीब करीब ये हो गए थे स्टॉप। लेकिन अभी पहले जो बैचेस थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड बैच में ऐसे जो मेंटर्स है वो भी साथ में है मेरे। उसके बाद में अभी जो ये है ये ट्रेजर बैच में तो ऑलमोस्ट 50-70% सभी लोग मेंटर्स बन के बाहर निकलेंगे 100%। सो डॉक्टर सुविधा, यस। मजा, मेरा आवाज आ रहा है? यस यस यस, क्लियर। मेंटरशिप मतलब ऐसा मेंटरशिप नहीं है सर, आपके अंडर हिंदी आपने में जो सिखाया है हिंदी वही में हम लोग बोलना, शेयर हाँ कर यस रहे हैं। हाँ हिंदी, एक यस सेकंड। तो जो सर ने हम लोग को सिखाया है वही हम लोग शेयर कर रहे हैं। जस्ट थोड़ा सा टच एडिंग टच रहता है जो हमारे केसेस के थ्रू हम लोग शेयर करते हैं। दूसरी बात है, ये ट्रेजर जो बैच है, ट्रेजरर बैच सर का एक्चुअली जैसा नाम है वैसे ही एक खजीना ही है। वहाँ के सारे मतलब हमारी फर्स्ट एज अ मेंटर हमारी फर्स्ट बैच है जिनसे मतलब जिनको हम लोगों ने शेयर किया थे, हम मतलब हमारे जो केसेस थे उसका जो एक्सप्लेनेशन था, तो उन्होंने काफी अच्छे मतलब एज अ मतलब जो टेक अवे जो लेना रहता है ना, तो उन्होंने बहुत स्पॉटिंगली लिया था। ऐसा नहीं कि मेंबर है मेंटर है तो उनको रहता है ना, तो वैसा कुछ भी नहीं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर ट्रेजर ग्रुप एंड थैंक्स टू सर एक्चुअली। और सबसे बड़ा थैंक्स जनार्दन सर को है कि उन्होंने सारे लोगों को ऐसे कनेक्ट करके रखा हुआ है। थोड़ी दिन पहले फोन आया था कि अरे कुछ नहीं है तो तुम लोग का कुछ बोलना वगैरह चालू है कि नहीं, कुछ रहे तो तुम लोग बोलते हो कि अदरवाइज कम्युनिकेशन नहीं रख देगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं सर, हमारा कम्युनिकेशन रहता है। जस्ट एक कहता है ना कि जब सेशंस रहते हैं या लेक्चर्स रहते हैं तभी थोड़ा ज्यादा कनेक्शन हो जाता है। वी आर मिसिंग दैट कनेक्शन। तो सर जैसे ही चालू करेंगे नेक्स्ट मतलब थैंक यू सर। आपको ज्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि अभी माडिक सर भी एज ए स्टूडेंट्स आए हैं, तो इस हिसाब से आपको और डबल मेंटर बनना पड़ेगा अभी। यस यस। तो एक्चुअली क्या है ना कि सबसे मेन चीज क्या है ना कि डॉक्टर सुविधा और ये मेंटरशिप जितने 8 लोग हैं, तो उनका जब हमारा डिस्कशन चलता था कि सर ये बैच जो है बहुत डेंजर है, बोले सर मतलब इनको पढ़ाने से पहले हमको इतना सीखना पड़ता है बोले, और इतना पढ़ना पड़ता है कि हम सोच भी नहीं सकते। और आज तक हमने हमारे मतलब शायद ही इतना कभी हमने लेक्चर से पहले प्रिपरेशन किया होगा। तो ये ट्रेजर बैच का लेक्चर जब लेने के लिए जाते थे तो दीज ऑल पीपल्स विल ऑलवेज रेडी विद द क्वेश्चन गन। तो बस मैडम ये कैसा है, ये सर ये कैसा है। तो मतलब एवरीवन जो ये बैच के अंदर के है मतलब इन्होंने इतना सही तरीके से क्वेश्चन का आंसर किया। और वो लेक्चर भी अभी मैं कभी कभी सुनता हूँ टाइम पास करके, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार कि मैंने जो काम हाथ में लिया वो सही में बहुत अच्छा है। So thanks a lot to everyone in the treasure batch, in the mentor groups, और अभी तक की जितनी सारी बैचेस हुई है उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आने वाले बैचेस को भी मैं एडवांस में थैंक यू करूंगा। क्योंकि उनसे भी मैं बहुत कुछ चीजें सीखने वाला हूँ। सो आप लोग भी ऐसे ही हम जुड़ते रहेंगे। सिर्फ एक काम कीजिए, अभी थोड़ा सा आप लोग जो है आप भी आपकी केसेस शेयर करना चालू कर दीजिए प्लीज, ठीक है। बहुत सारे मतलब वी आर वेटिंग, ठीक है ना। आप सब लोग जो है वो ये है, ठीक है। ओके, सो थैंक्स अ लॉट। चलो एंड करते हैं। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। किसी को